चैप्टर 104 कोई पीसी मैनेजर। जैसे ही तान्या ने कहा कि वो हैकिंग कंपटीशन में जा रही है, स्पर्श हैरान हो गया। ये हैकिंग कंपटीशन में जा रही थी? वहां कंपटीशन वेन्यू पर सभी पहुंच चुके हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां हैकिंग कंपटीशन वेन्यू पर सब कुछ सही जा रहा था। जितनी भी कंपनीज ने उसमें हिस्सा लिया था, उनके सीईओ और रिप्रेजेंटेटिव्स वहां मौजूद थे। एक एरिया वीआईपीज के लिए रिजर्व था, जो आराम से बैठकर उस कंपटीशन की सारे सिचुएशंस को देख रहे थे। वीआईपी एरिया के ठीक सामने एक बहुत बड़ी टीवी स्क्रीन लगी हुई थी। उस स्क्रीन पर उन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के नाम चल रहे थे और उनके साथ अलग अलग हैकर्स उन्हें हैक करने में जितना टाइम ले रहे थे, वो भी वहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। और लास्ट कॉलम में हर सॉफ्टवेयर का एवरेज टाइम भी दिख रहा था। जिस सॉफ्टवेयर का एवरेज टाइम जितना ज़्यादा होगा, वो उतना ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये था कि भाई हैकर्स को उसे हैक करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। उस वक्त तक छोटी छोटी कंपनीज के सॉफ्टवेयर उस कंपटीशन से बाहर निकल चुके थे। ऐसा हर साल होता था और सबसे पहले यही कंपनी हारकर सैक्रिफाइस किया करती थी। देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होने पर सबको उम्मीद थी कि भाई गुप्ता कॉरपोरेशन का सॉफ्टवेयर यानी कि किंग कॉन्ग इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कंपटीशन में एंड तक डटा रहेगा। आशीष गुप्ता उस कॉन्फिडेंस में इतरा रहा था। आफ्टर ऑल कंपटीशन शुरू हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था और उसके सॉफ्टवेयर को कोई हैक नहीं कर पा रहा था। और एक सॉफ्टवेयर के अलावा बाकी सारे सॉफ्टवेयर कम से कम एक बार हैक हो चुके थे। तभी एक सीनियर सीईओ जो आशीष के साइड में ही बैठा था, उसने कहा, मिस्टर आशीष गुप्ता, आपको नहीं लगता इस साल के कंपटीशन की पार्टिसिपेटिंग कंपनीज में कई सारे एक्सपर्ट दिखाई दे रहे हैं? टेक्नोलॉजी को बढ़ते हुए और इस डेवलपमेंट के साथ देखने का मजा ही कुछ और है। देखिए उस पीसी मैनेजर सॉफ्टवेयर को, उसे भी अब तक कोई हैक नहीं कर पाया है। ये आपके किंग कॉन्ग इंटरनेट सिक्योरिटी को टक्कर दे सकता है। और फिर मैंने ये भी सुना है कि ये सॉफ्टवेयर किसी ब्रांड न्यू कंपनी का है। और मुझे तो लगता है कि भाई अब हम पुराने लोगों को कंप्यूटर दुनिया से ना रिटायरमेंट लेकर ये आजकल के यंगस्टर्स के हवाले कर देना चाहिए। उनके कहने का साफ साफ मतलब ये था कि वो नई और अनजान कंपनी उस दिन अपने सिक्योरिटी सिस्टम से बाकी के सॉफ्टवेयर्स को मात देने वाली थी। कई सालों से आशीष गुप्ता का किंग कॉन्ग इंटरनेट सिक्योरिटी सभी सॉफ्टवेयर्स को मात देकर नंबर 1 पे चल रहा था। इसलिए उसके सारे कॉम्पिटिटर्स भी इस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब कोई नई कंपनी आए और गुप्ता कॉरपोरेशन को मात देकर उसे नीचे गिरा दे। आशीष को इस बात की चिंता होने लगी। आशीष की खुद की नज़र भी पीसी मैनेजर पर पड़ी थी। उसने भी ये नोटिस किया था कि उस कंपनी का भी सॉफ्टवेयर अब तक कोई हैक नहीं कर पाया था। पता नहीं क्यों आशीष को लग रहा था कि ज़रूर इस सॉफ्टवेयर का सारांश से कुछ तो लेना देना ज़रूर है। तभी आशीष ने चारों ओर अपनी नज़र घुमाकर देखा। तभी उसकी नज़र सारे पार्टिसिपेंट्स पर पड़ी और उसने देखा कि सारांश वहाँ बीचों बीच में था। उसकी नज़र बस वहीं रुक गई। तभी आशीष ने उसे करारा जवाब देते हुए कहा, सीईओ रॉय, हाँ ये बात तो आप सच कह रहे हैं कि हमारे जूनियर्स काफ़ी टैलेंटेड है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे इतने सालों की बनी बनाई पोजीशन इतनी जल्दी कहीं बिखर जाए। और हाँ, आप इनसे डर गए होंगे, पर हम यानी कि गुप्ता कॉरपोरेशन को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ऐसे बहुत से नए जूनियर्स देखे जो आए और चले गए। आशीष की बातों में कॉन्फिडेंस तो झलक रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी डर रहा था। फिर सीईओ रॉय ने भी उसे पलटकर जवाब दिया, अच्छा जी, तो इसका ये मतलब है कि सीईओ गुप्ता को पूरा यकीन है कि आज उनकी कंपनी के सॉफ्टवेयर को कोई नहीं हरा पाएगा, है जी। आशीष गुप्ता के घमंड को वहां हर कोई जानता था, प्लस उसे अपने सॉफ्टवेयर पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि ऐसा कोई नहीं है जो उसके कॉन्फिडेंस को बीट कर सके। आशीष जानता था कि रॉय उसका मजाक उड़ा रहा था, पर फिर भी उसने जवाब दिया, हाँ जी बिल्कुल। तभी रॉय ने उससे कहा, तो फिर मैं सबसे पहले सीईओ आशीष गुप्ता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और हाँ, कंपटीशन जीतने के बाद आप हमें पार्टी देना मत भूलिएगा। तभी बाकी आसपास बैठे हुए सीईओज ने उनकी बात सुनकर कहा, अरे किस बात की पार्टी? सीईओ रॉय मुड़कर उन्हें समझाने लगे। बेशक उन्होंने किंग कॉन्ग इंटरनेट सिक्योरिटी की बहुत तारीफ की। बाकी के सीईओज को आशीष से जलन हो रही थी, पर फिर भी वो उसकी तारीफ करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे गुप्ता कॉर्पोरेशन ऑलरेडी वो कंपटीशन जीत चुका हो। आशीष भी उनकी तारीफ सुनकर फूले नहीं समा रहा था, उसे भी बहुत खुशी हो रही थी। और वैसे भी वो फर्स्ट पोजीशन के अलावा किसी और से संतुष्ट भी नहीं होने वाला था, पर पीसी मैनेजर ने उसके मन में शक का एक छोटा सा बेहिसाब सा बीज बो ही दिया था।